गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सेकंड जो क्लास है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से दो टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। जैसे कि आप लोग प्री कबड्डी, प्रो कबड्डी देखते हैं, या फिर आप देखते हैं क्रिकेट का मैच भी देखते हैं, या फिर आप फुटबॉल मैच देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी गेम देखते हैं जो कि टीम गेम होता है, तो टीम गेम में क्या होता है, किसी कोई एक प्लेयर मान लीजिए इंजर्ड हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसके स्थान पर कोई दूसरा प्लेयर क्या आता है, उसकी जगह खेलने के लिए आता है। जैसे क्रिकेट में कोई प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर क्या आता है, फील्डिंग करने के लिए आता है। जैसे फुटबॉल में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर क्या आता है, ग्राउंड में आता है। तो सेम कबड्डी में अगर किसी प्लेयर को कोई इंजरी हो जाती है तो उसके स्थान पर कोई दूसरे प्लेयर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक के स्थान पर किसी दूसरे को ले आना। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x plus y is equal to 5 and x plus 2y is equal to 10, और बोल दिया सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या बोल दिया गया आपको सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड से सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसके लिए क्या है बच्चे, आप इन दोनों इक्वेशंस को नेम, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन से, मर्जी आपकी है, आप इक्वेशन 1 से निकाले या इक्वेशन 2 से निकाले, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। आप x की निकालना चाहते हैं x की निकाल लीजिए, y की निकालना चाहते हैं तो y की निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो y इधर प्लस का तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस y, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, पुट 3 इन 2। अब आप पूछेंगे सर इसको 2 में क्यों पुट किया, क्योंकि जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं ना, उससे दूसरे वाले में उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। कर दो बेटे, क्या है 3 को, कहा 3 में क्या है, x की वैल्यू निकाली है, तो x के स्थान पर अब हम क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, प्लस में क्या था 2y, इज इक्वल टू में क्या था 10। तो 2y प्लस का और 1y माइनस का, तो 2y प्लस का 1y माइनस का, तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस का 1y बचेगा। 10 तो इधर था, ये 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 5 क्या होगा 5। तो यहां से y की वैल्यू आई 5। अब जो ये y की वैल्यू थी इसको कहां पुट कर दो, पुट इन 3 में पुट कर दो, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू क्या है भाई 5, क्या है y की वैल्यू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 5 क्या हुआ 0, क्या हुआ x की वैल्यू 0। तो यहां से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 5। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बोल दिया कि इसको किससे सोल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कॉन्सेप्ट वही है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपकी मर्जी, आप 1 से वैल्यू निकालना चाहते हैं 1 से निकालें, 2 से निकालना चाहते हैं तो 2 से निकाल लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 से ही वैल्यू निकाल देता हूं, देखिए 3y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगी 15 माइनस 2x, ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस 2x, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा इसमें आ जाएगा डिवाइड, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, वैल्यू किससे निकाली है 1 से निकाली, तो पुट कहां करेंगे 2 में, पुट 3 इन 2, 3 को किसमें पुट कर दो 2 में, पुट करो 3x प्लस y के स्थान पर y की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2x और पूरे के फोन में क्या है 3 इज इक्वल टू में क्या है बच्चे 5। यहां से सिंपली क्या करेंगे एलसीएम लेंगे,
क्या आएगा यहाँ से एलसीएम 3, 1 3 जा 3, 3 की 3 से करेंगे 3 3 जा 9x प्लस 3 1 जा 3, 1 से इसकी करेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस 2x इज इक्वल टू में क्या था 5। बच्चे यहाँ से क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 9x माइनस 2x 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 3 जा 15। ठीक है 15 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 7x इज इक्वल टू 15 माइनस 15 0, तो x की वैल्यू यहाँ से भी क्या है बच्चे 0। क्या है यहाँ से x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 आई है तो x की वैल्यू 0 को कहाँ पुट करेंगे 3 में, 14 3 रख दो 3 में। y इज इक्वल टू क्या था बच्चे y इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर x की वैल्यू क्या है 0 और अपॉन में क्या आएगा 3, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 0 बाई 3 इट मीन्स 15 बाई 3 और 3 5 या 15, तो यहाँ से क्या है y की वैल्यू क्या हुई भाई 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है किसी एक की वैल्यू निकाल के और उसको कहां पुट कर दो किसी दूसरे के स्थान पर पुट करने वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन से हम यही लिख लेते हैं, लीजिए क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, और इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। कुछ नहीं है बच्चे सिंपली ऐसे ही करना है। क्या करना है दो इक्वेशन है दोनों को एक दूसरे क्या रख दीजिए, एक को ऊपर रख दीजिए एक को नीचे। देखिए फिर क्या करना होता है ऊपर नीचे लिखने से पहले में क्या करना होता है इनके कोफिशिएंट या तो x के कोफिशिएंट को सेम करो या y के कोफिशिएंट को क्या करो सेम, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी x के कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो x के कोफिशिएंट सेम है तो क्या करेंगे अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का ऐसे तो नहीं कर सकता है, तो चेंज द साइन। क्या करेंगे चेंज द साइन, साइन चेंज करेंगे। मान लीजिए x प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का था ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का था ये किसका हो जाएगा माइनस का। जब चेंज करते हैं तो पूरी इक्वेशन के साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं, किसी एक टर्म के नहीं होंगे, पूरी इक्वेशन के साइन क्या होंगे चेंज होंगे। अब देखिए ये प्लस का x है ये माइनस का x, x x क्या हुआ कैंसिल आउट, माइनस के 2y और प्लस का y है तो माइनस के y, माइनस के 10 और प्लस का 5 है तो क्या बचेगा माइनस के 5। बच्चे यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है वैसे ही x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा y के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया इक्वेशन हमारे पास वही थी, पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से। क्या थी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है अब x की वैल्यू निकालने के लिए y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। ठीक है तो y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कितना है 2, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2 के x से करेंगे तो 2x, 2 की y से करेंगे तो 2y और 2 की 5 से करेंगे तो 10, और दूसरी इक्वेशन क्या थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है डियर चेंज द साइन, प्लस था तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2x माइनस x और 10 माइनस 10 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 5। यही आंसर हमारे पिछले जो हमने मेथड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें भी वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 सेम आई थी। मेथड कोई भी हो आंसर तो वही रहेगा ना। ठीक है एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन का। ठीक है उसमें क्या होगा देखिए मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और हमें बोल दिया जाए कि आपको x और y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कौन से मेथड से एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या है मर्जी आपकी है, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए नाम और इसको क्या दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, मर्जी आपकी है। आप x के कोफिशिएंट सेम करते हो या y के, पहले मर्जी आपकी है। मान लीजिए हमें x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उससे तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उससे नीचे वाली को क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y,
इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेंज द साइन, साइन चेंज कर दिया, 6x से 6x क्या हो गया, कैंसिल आउट, 9 माइनस 4 क्या होता है 5, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 तो 7, सो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चे यहाँ से 7/5, क्या आएगी y की वैल्यू 7/5। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, x के कोफिशिएंट को सेम किया था, अगर मुझे y के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो इसको रफ कर लेते हैं। y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ कितना है 2, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वहां पर क्या आएगा, कीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 10 और यहाँ से 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। फिर क्या करेंगे बच्चे, साइन चेंज करेंगे भाई, माइनस माइनस माइनस, इससे ये क्या हुआ कैंसिल आउट, 4 प्लस का 9 माइनस का तो माइनस के 5x और माइनस के 12 प्लस के 10 तो माइनस के 2, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/5। तो बच्चे इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से किन्हीं भी दो इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।